आज के पाठ में हम देखने वाले हैं मातेश्वरी जी की शारीरिक यात्रा और देह मुक्ति। अभी हम हमारी प्यारी मम्मा की संपूर्णता की कहानी सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती जी द्वारा ज्ञान मुरली तथा ज्ञान सितार के सुखद साथ सुनते हुए यज्ञ वत्स अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे थे। अनायास ही मातेश्वरी जी को तन की एक विकट परीक्षा ने आ घिरा। डॉक्टरों के परामर्श से और बाबा के निर्देशानुसार उन्हें तुरंत ही कानपुर से मुंबई के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में औषधि उपचार के लिए ले जाया गया। डॉक्टर लोगों ने कहा कि यह व्याधि विकट मालूम होती है, परंतु परीक्षण करने पर पूरा मालूम होगा कि वास्तव में यह क्या है। कुछ भी हो, परंतु तब भी माँ की आत्मिक स्थिति पूर्णव्रत आनंदमय और हर्षयुक्त ही थी। वे बड़े से बड़ी शारीरिक व्याधि को भी एक छोटी मोटी परीक्षा मानते हुए उसमें से 100% सफलता सहित पास होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। विकट रोग की परिस्थिति में स्थित कैसे हो। मातेश्वरी जी तो सदा अपनी ज्ञान मीना के द्वारा कहा भी करती थी कि ज्ञान एवं योग के इस मार्ग पर चलते हुए मंजिल पर पहुंचने से पहले कई परीक्षाएं आएंगी जिन्हें हमें पार करना होगा। हमें चाहिए कि उन्हें अपने ही पूर्व कर्म का हिसाब किताब माने और इस दृष्टिकोण के द्वारा हम हर्ष उल्लास को कायम रखते हुए उन्हें पार कर डालें। परंतु यह तभी संभव होगा जब हम इस ज्ञान बिंदु को अपनी बुद्धि में धारण किए रहेंगे कि यह बीमारी एक प्रकार से हमारा पुराना कर्म खाता चुकतू करने का एक साधन मात्र है। माँ कहती, जब किसी का ऋण चुकतू है तब उसे तो खुशी ही होती है और हल्कापन ही महसूस होता है। इसी प्रकार आपको भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम ऋण हो रहे हैं। कभी वे समझती कि रोग के सामने घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि रुग्ण अवस्था में तो याद करना चाहिए कि अन्य सब कर्मों से फारिग करके हमें शिव बाबा की निरंतर स्मृति में स्थित होकर आनंद और शक्ति प्राप्त करने के लिए यह रोग तो एक निमित्त कारण बना है, वरना तो मनुष्य कभी फुर्सत पाता ही नहीं है। अतः इस रोग की बलिहारी है कि इसने हमें प्रभु मिलन का सुख लूटने के लिए फारिग करा दिया है। अतः इस अवस्था को योग द्वारा अविनाशी कमाई के लिए मिला सुअवसर मानकर ईश्वरीय लगन में मगन होने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। दुख देने वाली परिस्थिति में तो प्रभु की याद स्वतः ही आती है। मातेश्वरी जी ये भी कहा करती थी कि हम यह तन तो अब प्रभु को दे चुके हैं, अतः अब इसमें हमारा ममत्व अथवा हमारी आसक्ति तो हो ही नहीं सकती। और जब हम ये जान चुके हैं कि शरीर हमारा रथ है और हम इस पर रथवान हैं, तो हमें साक्षी होकर ही इस रथ की देखरेख अथवा संभाल करनी चाहिए। इसके कारण से कभी लेश मात्र भी दुख की लहर हमारे मन में अथवा हमारे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। मातेश्वरी जी ने कई बार समझाया था कि आध्यात्मिक पथ पर हर एक के सामने पहले या पीछे ये परीक्षा आती अवश्य है, और जितना जितना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में रुस्तम के समान बड़े योद्धा बनते हैं, उतनी उतनी ये परीक्षाएं भी रुस्तम जैसे ही बलवान रूप में हमारे सामने आती है। अतः ये तो हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता को प्रतिबिंबित करते हैं और इनसे हमें अपनी स्थिति का ज्ञान होता है, इसलिए इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे का पाठ कल देखेंगे।